जय हिंद। वेलकम टू जॉब्ट्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉब्ट्रिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विग अपडेट लेके उपस्थित हूँ दोस्तों। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती की तरफ से जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स निकल के आई है, यानी एनबीएस की तरफ से, यानी नवोदय विद्यालय की तरफ से परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट्स यहाँ नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दी गई है। और ये आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पर आपको रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेगी। इस एडवर्टीजमेंट में आपका रिक्रूटमेंट्स रूल्स जारी किया गया है एनवीएस की तरफ से, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, म्यूज़िक टीचर, आपका जो हो गया फिजिकल टीचर, तमाम तरह के पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके क्राइटेरिया, सैलरी, एज लिमिट, सारी चीज़ें जो है इसमें बताया गया है। तो अगर वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस वर्ष एज अ गवर्नमेंट टीचर रिक्रूट होना चाहते हैं तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जान ही रहे हैं अपने स्टेट्स में किस तरह की स्थिति है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको इन सभी जो है अप्रोच लेना ही होगा वैकेंसीज़ पर, तभी जो है आपको जो है इस वर्ष जो शिक्षक बनने का, गवर्नमेंट शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा होगा। तो देखिए, बने रहिएगा वीडियो में टिल इन तक। सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देख सकते हैं, डेट अगर देखेंगे तो 20 मार्च 2025 जो है इस डेट में जो है ये एडवर्टीज़मेंट जो है जारी की गई है। और ये जो है रिक्रूटमेंट्स रूल्स जो है यहाँ पे जारी की गई है कि इस बेसिस पर आपका जो है यहाँ पे वैकेंसी को भरा जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट का जो है यहाँ पे शेड्यूल्ड जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें प्रिंसिपल पोस्ट को आपको देखने को मिलेंगे पीजीटी टीचर्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सभी जो है विषयों पर जो है आपको पीजीटी टीचर के रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर पीजीटी टीचर में कंप्यूटर साइंस के भी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगे, फिजिकल एजुकेशन के मिलेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो, और इसके साथ साथ जो है आपका टीजीटी में आप देखेंगे तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज, इन सभी जो है विषयों पर जो है सब्जेक्ट पर जो है रिक्रूटमेंट्स टीजीटी में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ टीजीटी में कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स में जो है फिजिकल एजुकेशन, मेल और फीमेल बोथ के लिए, फिर म्यूज़िक के लिए भी और लाइब्रेरी के लिए भी जो है आपका यहाँ पे टीजीटी में पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, किस तरह से क्या जो है इसकी जो है डिटेलिंग बताई गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट्स रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन एनबीएस, प्रिंसिपल्स के लिए जो है रिक्रूटमेंट रूल्स क्या आया है। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट जो होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे एज सेक्शनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, बट यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन जो होगा ग्रुप ए का जो है ये आपका पोस्ट है, जिसमें लेवल इन पे मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा 12 मिलेगा, यानी आपका बेसिक पे जो है आपका 78,800 टू 2 लाख जो है 9,200 इन द जो है पे मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। मतलब अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। वैसे भी 8th पे कमीशन यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो समझ सकते हैं 30% और जो है इंक्रीमेंट आपको सैलरी में देखने को मिलेगा। देखिए, इनके लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो आपका यहाँ पे एज रखा गया है 35 ईयर्स टू 50 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ साथ ST SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का जो है अपर एज लिमिट में जो है छूट दिया जाता है। वहीं ओबीसी और जो है ST SC ओबीसी के लिए जो है 3 ईयर्स रहता है। तो जो रूल्स है वो भी यहाँ पे फॉलो होगा, रिजर्वेशन वाला। उसके साथ साथ देखिए, क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगी गई है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, वो कुछ इस प्रकार है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ही चाहिए। साथ में साथ जो है अगला बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें भी मांगा गया है। तो चलिए, इसमें प्रिंसिपल पे तो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पीजीटी पे आ जाते हैं, देन हम लोग टीजीटी वाला देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पीजीटी में अगर बात करें तो पीजीटी टीचर के लिए जो है आपका ये जो है ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। उसमें अगर आप देखेंगे तो
पीजीटी में आपका जो है लेवल 8 की जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 47,000 जो है 600 से लेकर 1,51,100 इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है आपका 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 40 ईयर्स प्लस नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ भी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच कैंडिडेट, इन सबको जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है 5 ईयर्स का। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख लें पीजीटी के लिए, तो क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा यहाँ पे चेंजेस किया गया है। पहले जो होता था उस हिसाब से अब नहीं है, चेंजेस है। आप जो है आपका पीजी होना चाहिए 50% एटलीस्ट मार्क्स के साथ, एग्रीगेट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों पे बताया गया है, देख सकते हैं। मास्टर होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार का टेट नहीं मांगा जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी पीजीटी पोस्ट पर, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका जो है रहने वाला है पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन। चलिए अब टीजीटी वाला देख लेते हैं। टीजीटी में क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। देखिए टीजीटी में आपका अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आपका जो है ये भी जो है क्लासिफिकेशन, यानी वर्ग जो आता है ग्रुप बी की में आता है, और इसमें लेवल 7 का आपका जो है सैलरी मिलेगी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 44,900 टू 1,42,400 इन हैंड सैलरी मिलेगी। अगर आप यहाँ बात करें 8 पे कमीशन आने के बाद, तो आपका सैलरी यहाँ पे जो है बन जाएगा 75,000 के आसपास जो है आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो सैलरी की तो बात ही नहीं अलग है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। और टीजीटी के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, यानी 35 ईयर्स से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एसटी, एससी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूएच कैंडिडेट के लिए भी, एक्स सर्विस मैन के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ ओबीसी के लिए भी मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो क्वालिफिकेशन इसमें चेंजेस हुआ है, देख सकते हैं। 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट। इसका मतलब यहाँ पे है कि आपका बीएड जो है विद 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और आपका जो है ग्रेजुएशन भी 50% मार्क्स के साथ जो है होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए आपके इतना तो है ही है, उसके साथ आपका यहाँ पे सीटेट पेपर 2 चाहिए, देख सकते हैं। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे आपका मांगा गया है टीजीटी में। और ये एक चीज़ थी। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट में, सारे विषय में यहाँ पे मांगा गया है, देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब में जो है चीज़ें मांगी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्वालिफ़िकेशन आपकी रहने वाली है टीजीटी के लिए, यानी पेपर 2 आपका सीटेट का होना यहाँ पे कंपलसरी है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे अगर देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री विद जो है बीएड होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें भी जो है सीटेट मांगा गया है। कंप्यूटर टीचर में भी सीटेट मांगा गया है, पेपर 2 आपका क्वालिफाई सीटेट का होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो आपका आर्ट्स में अगर आएंगे, तो आर्ट्स में भी सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ भी आपका जो है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें सीटेट मांगा गया है, यस, इसमें भी जो है सीटेट मांगी गई है, तो सीटेट यहाँ पे भी है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो इसमें भी जो है आपका अगर देखेंगे तो इसमें भी आपका जो है बीपीएड मांगा गया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें एडिशनल और कोई चीज़ मांगी गई है क्या, देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है और कुछ नहीं मांगी गई है, इसमें सीटेट जो है नहीं मांगी गई है। ये एक चीज़ था, इसमें सीटेट नहीं मांगी गई है।
उसके साथ साथ अगर म्यूज़िक टीचर की अगर बात करें तो म्यूज़िक टीचर में अगर देखेंगे तो इसमें आपका बीएड होना चाहिए। इसमें भी बीएड मांगी गई है और विथ 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ जो है इसमें भी सीटेट नहीं मांगी गई है। तो ये एक चीज़ था। तो इस तरह से आपको जो है ये क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। लाइब्रेरियन के लिए भी बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स मांगी गई है। इसमें किसी प्रकार का जो है बीएड वगैरह नहीं रखा गया है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट रूल्स रखी गई है। एनबीएस रिक्रूटमेंट्स आने वाली है दोस्तों, और ये जो है सिर्फ ये जो नोटिफिकेशन आई है रिक्रूटमेंट रूल्स बताने के लिए आई है, ताकि जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आती है पोस्ट वाली जो रिक्रूटमेंट्स आती है तो उसमें बच्चों कंफ्यूज ना हो, ताकि ऐसा ना कहे कि मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला नोटिफिकेशन में। तो इसीलिए पहले ही जो है एनबीएस क्या करती है, रिक्रूटमेंट रूल्स बता देती है कि ये सब क्राइटेरिया रहने वाली है वैकेंसी में और यही अप्लाई होगी और इसी बेसिस पर जो है रिक्रूट किए जाएंगे। ये जो रिक्रूटमेंट रूल जारी होने के जस्ट बाद जो है वैकेंसी जो आपको देखने की मिलेगी 1 मंथ से जो है 1.5 मंथ के अंदर, यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, अपने पेपर वर्क सारे करके रखिए। अगर आप जो है सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो अगर आपके पास 90 जो है अगर मार्क्स हैं या फिर उससे कम भी हैं, 83 है, 84 है, तो पर भी आप एलिजिबल होंगे ओबीसी के लिए। लेकिन आप जो है ओबीसी सर्टिफिकेट अपना जो है बना के रखें। नहीं हुआ है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप बना के लेके ओबीसी एनसीएल वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो बना के रखें, तभी आप एलिजिबल जो है यहाँ पे माने जाएंगे। तो इस तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।